হরে কৃষ্ণা। আজ আমরা শ্রীশ্রীমঠ গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের হিন্দি ক্লাস শ্রবণ করব। যদিও হিন্দি ক্লাস অনেকরাই বুঝতে পারে না, তাই আমি চেষ্টা করেছি যাতে মহারাজের হিন্দি ক্লাসটি বেঙ্গলি অনুবাদ করা যায় বা বাংলা অনুবাদ করা যায়। আপনারা সবাই কৃপা করে মহারাজের বক্তব্য শুনুন এবং আমি ওটিকে বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন করতে থাকবো। হরে কৃষ্ণ। यहाँ आकर मैं ही बहुत खुश है। আমি এখানে এসে অনেক খুশি। आप सब लोग आए हैं, আপনারা সবাই এসছেন, भक्त लोग भक्त सज्जन मात्र आए हैं। আপনার সবাই ভক্ত সজ্জন, आपके भगवान की प्रति भक्ति है, আপনাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি আছে, और भगवान की कथा कहानी सुनने के लिए कुछ आग्रह है। আপনাদের ভগবানের কাহানি কথা শুনতে আগ্রহ আছে, ये मैं समझ सकता हूँ। সেটা আমি বুঝতে পারছি। इसलिए मैं हमारे जो सोसाइटी है, আমি আমার যে সোসাইটি আছে, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কনসাসনেস, আন্তর্জাগতিক কৃষ্ণ ভাবায়িত সংঘ, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। আমি আন্তর্জাগতিক কৃষ্ণ ভাবায়িত সংঘের তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। फिर आप कृपा करके हमको कुछ सुअवसर प्रदान किए हैं कुछ हरिकीर्तन करने के लिए। আপনারা কৃপা করে আমাদের কিছু সুযোগ প্রদান করেছেন হরিকথা কীর্তন করার জন্য বা বলার জন্য। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। এই জন্য আমি আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि আমি बुझছি, আমি আশা করছি आप जानते होंगे हरि कीर्तन क्यों किया जाता है। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे हरि कीर्तन क्यों किया जाता है। আমি বুঝছি, আমি জানছি, আমি আশা করছি যে আপনি অবশ্যই জানবেন হরিকীর্তন কেন করতে হয়। इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, এর কি মানে, এর কি উদ্দেশ্য, क्या सुफल मिलता এর কি সুফল, है, ये आप सब जानते होंगे। এতে আপনারা সবাই জানতে পারেন। मैं सोचता हूँ আমি ভাবছি ये हरि कीर्तन ऐसी वस्तु है तो जानना मत जानना के ऊपर निर्भर नहीं करता। এই হরিকীর্তন এমন বস্তু যেটি জানা অজানার উপর নির্ভর করে না। जो जानबूझ कर करता है और जो नहीं जानकर भी कुछ हरि कीर्तन करता है उसको मिल जाता है, फल मिल जाता है। যে জেনে বুঝে হরিকীর্তন করে, যে না বুঝেই হরিকীর্তন করে, সে তার ফল পায়। ऐसी उसको हरिनाम कीर्तन, इसमें ऐसी दिव्य शक्तियां हैं। श्रीमद् भागवत आप सुनते होंगे, এই হরিকীর্তনে এমন একটি শক্তি আছে, আপনার শ্রীমদ্ ভাগবত শুনতেন, कोई कोई भागवत पाठ करते होंगे, আবার কেউ কেউ আপনারা ভাগবত পড়ছেন। तो श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सार, सब वेद वेदांत उपनिषद का सार वस्तु है। শ্রীমদ্ ভাগবত সর্ব বেদান্তম সারম, সমস্ত বেদ উপন্যাসের সারবস্তু। व्यासदेव जी का अंतिम संकलन है। ব্যাসদেবজির অন্তিম সংকলন श्रीमद् भागवत वो ভাগবত। सब वेद उपनिषद से सार लेकर के वो भागवत में रखा है। সমস্ত বেদ উপনিষদ থেকে সার নিয়ে ওটি ভাগবতে রাখা আছে। सर्व वेदांत सारं श्रीमद् भागवत उच्यते तदोसाम तत्तस्य नान्यत् कश्चित् रसिकोचित्। ये कहा गया है
द्वादश स्कंद এখানে বলেছে দ্বাদশ স্কন্দ ভাগবত भागवत में जो वो भाग्यवान व्यक्ति है भागवत श्रीमद् भागवत उच्यते तदसामृत चित्तस्य नान्यस्य रति क्वचित् ये कहा गया है द्वादश स्कंद भागवत में जो দ্বাদশ স্কন্দ ভাগবতে বলা হয়েছে वो भाग्यवान व्यक्ति है भागवत में आग्रह प्रकाश किया है भागवत के जो अमृत যে ভাগবতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। जो अमृत मिलता है अमृत को सब लेता है वो भाग्यवान है क्या है भागवत के जो अमृत जो अमृत मिलता है अमृत को सब लेता है वो भाग्यवान है যে ভাগবত পেয়েছে তিনি অমৃত আকর্ষণ করছেন, উনি ভাগ্যবান। जो भागवत का रसामृत आस्वादन कर सकता है वो कोई दूसरे शास्त्रों को आग्रह नहीं करेगा ये बात যে ভাগবতে অমৃত আস্বাদন করেছেন তিনি কখনো অন্য কোনো শাস্ত্রে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন না। फिर भी তাও श्रीमद्भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमा पुनर्थमः श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरना पर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के मत है শ্রী চৈতন্য মহাপুর এই মঠ आप चैतन्य महाप्रभु को जानते होंगे আপনার সবাই অবশ্যই শ্রী চৈতন্য মহাপুরে জানবেন। चैतन्य महाप्रभु भगवान है শ্রী চৈতন্য মহাপুর স্বয়ং ভগবান। कृष्ण भगवान और कृष्ण महाप्रभु के रूप से आए थे 5 वर्ष पहले কৃষ্ণ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপুর রূপে এসেছিলেন 500 বছর আগে। ओ महाप्रभु ने ये मत प्रकाश किया है মহাপ্রভু এই মত প্রকাশ করেছেন अमर प्रमाण विशुद्ध प्रमाणमूलक শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ, বিশুদ্ধ প্রমাণ যোগ্য গ্রন্থ। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत भूल भटका नहीं है ये भगवान कृष्ण के अवतार है कृष्ण तुल्य भागवत विभु ভাগবত স্বয়ং কৃষ্ণ অবতার, কৃষ্ণতুল্য ভাগবত। ভাগবত হচ্ছে কৃষ্ণের তুল্য। विभु सर्वाश्रय कृष्ण विभु है भगवान है हम सब कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए কৃষ্ণ বিভু হচ্ছেন कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय कृष्ण विभु है কৃষ্ণ হচ্ছেন বিভু, भगवान है ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। हम सब कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए আমাদের উচিত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ নেওয়া, কৃষ্ণের চরণে। भागवत तो भगवान कृष्ण के वाणी अवतार है भगवान कृष्ण ভাগবত কৃষ্ণের বাণী অবতার, के तुल्य है ভাগবত কৃষ্ণের চরণ তুল্য। इसलिए भागवत का आश्रय लेना चाहिए এই जন্য ভাগবতে আশ্রয় নিতেই হবে, ये बातें बताए गए हैं এ কথা বলা হয়েছে। भागवत जो नहीं मानता भागवत लेना माने से जो मन सुनो तार शास्त्रा से जन्म जन्म प्रभु जम ये बात बताए गए हैं जो भागवत को स्वीकार नहीं करता वो मृत्यु जवन है যে ভাগবত শ্রবণ করে না সে যে মৃত যাবন। उसको जन्म मिलेगा एक जन्म नहीं है যে ভাগবত শ্রবণ করে তাকে যমদত্ত পেতে হবে, এক জন্ম না, जन्म जन्मांतर জন্ম জন্মান্তর ধরে। ये बातें हम सब भागवत को स्वीकार करते हैं এই কারণে আমরা সবাই ভাগবতকে স্বীকার করি, सब भागवत को स्वीकार करते हैं সবাই ভাগবতকে স্বীকার করে। हमारे पूज्य गुरु जी श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज और भागवत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए हैं আমার পূজ্য গুরুদেব বা আমাদের পূজ্য গুরুদেব শ্রীমৎ ছিল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিময় স্বামী প্রভুপাদ, যিনি ভাগবতকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। मूल श्लोक लिखे हैं उनका উনি মূল শ্লোক লিখেছেন, अर्थात अनुवाद दिए हैं भाष्य दिए উনি ওটার শব্দার্থ ভাষ্য
তাৎপর্য দিয়েছেন। चलिए आज पश्चिम जगत में भागवत का प्रसार हो रहा है। আজকে পশ্চিম জগতে ভাগবতের প্রচার হচ্ছে। इसलिए इनकी कृपा है, मेरी এই কারণেই ওনার কৃপা, गुरु महाराज की कृपा है, ওনার কৃপা আছে। तो भागवत पश्चिम जगत में प्रकाश पाई। हाँ, ভাগবত অসীম জগতে প্রকাশ পেয়েছে। आप कोई भागवत में बताया गया है, এটি ভাগবতে বলা হয়েছে, यथा गदुं दिव्यतमं उपजुक्तं जदुच्छया अदानतो महिमात्म गुणं कुर्ज्यान मंत्रोपि उदाहृत। ये षष्ठ स्कंद भाग में बताया है। এটা ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। एक रोगी लोग है, रोग है, একজন রোগী লোক আছে, रोग है, যার तो রোগ रोग আছে, दूर करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाएगा, সে তার রোগ ঠিক করার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবে, वैद्य के पास जाएगा, বৈদ্যের কাছে যাবে, जिसको रोग के ज्ञान है যার রোগের জ্ঞান আছে, और औषध के ज्ञान है, যার ওষুধের জ্ঞান रोग আছে, निर्णय कर सकते हैं ये रोग के लिए क्या औषध है, ये ज्ञान है और औषध के ज्ञान है, रोग निर्णय कर सकते हैं রোগ নির্ণয় করতে পারেন, ये रोग के लिए क्या औषध है, এই রোগের জন্য কি ওষুধ আছে, ये निर्णय कर सकते हैं। যে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। तो रोगी का ज्ञान नहीं है, तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब রোগীর কি হয়েছে ডাক্তার সেটি জানে। करता है ये मेडिसिन ले लो, ডাক্তার তখন বলে ये এই रोग के মেডিসিন लिए নিয়ে क्या নাও। औषध है ये निर्णय कर सकते हैं, तो रोगी का ज्ञान नहीं है, तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है ये मेडिसिन ले लो, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, औषध ডাক্তার একটি কাগজের মধ্যে লিখে দেয় যে এই ওষুধ তোমার নিতে হবে। औषध दुकान है, दुकान पर जाइए, দোকানে যান, এটা ওষুধের দোকান আছে, দোকানে যান, वहां से इसको खरीद कर ले लिए, ওখান থেকে ওষুধটা কিনে নেন। टैबलेट ট্যাবলেট, इसको खा लीजिए। এই ট্যাবলেটটি খেয়ে নেন। तो टैबलेट में क्या शक्ति है, क्या गुण है, रोगी का ज्ञान नहीं है। दुकान पर जाइए, वहां से इसको खरीद कर ले लीजिए, तो टैबलेट इसको खा लीजिए। तो टैबलेट में क्या शक्ति है, क्या गुण है, रोगी का ज्ञान नहीं है। ট্যাবলেটে কি গুণ আছে সেটি রোগী জানে না, ট্যাবলেটের যে কি গুণ। तो डॉक्टर की बातें पर विश्वास स्थापन करके जो वो टीका टैबलेट खाता है तो वो रोग निराकरण हो जाता है। সেই ডাক্তারের প্রতি সে জানে না যে ট্যাবলেটের মধ্যে কি রয়েছে, সে অবশ্যই ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস গ্রহণপূর্বক ওষুধটি খেয়েছিল এবং ঠিক হয়ে গেছিল। उनका ज्ञान अज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ऐसे वो हरिनाम ऐसे है, ये ज्ञान अज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ঠিক হরিনাম এরকম জ্ঞান অজ্ঞানের পরে নির্ভর করে না, জ্ঞান অজ্ঞানের পরে নির্ভর করে না হরিনাম। जो नाम लेता है नहीं जानने पर लेता है, श्रद्धा हृदय भूगोरो